काफ़ी बहुत ही टॉपिकल है आज की डेट में ना। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली हम लोगों के साथ। इंटरनेट के ज़रिए कमाई करने के चक्कर में लोग कितना गलत काम करने लगते हैं और किस हद तक जा सकते हैं, ये इसका सब्जेक्ट है। और बहुत ही अच्छे से शादाब अहमद ने इसको डायरेक्ट किया है, उन्होंने लिखा भी है। बहुत ही करेक्ट टॉपिक है ये, इसकी बहुत ज़रूरत है आज की डेट में। तो शादाब ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है और जो भी बहुत अच्छा किया है। प्रोड्यूसर जो है राजेश जी, और जो लीड एक्टर हैं अभिषेक ने बहुत उम्दा एक्टिंग की है। और साथ में हमारी जो शिवाली चौधरी जी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म को काफ़ी कामयाबी मिलनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखें। बहुत ही इंगेजिंग फिल्म है, पता ही नहीं चलता है कब 18.5 मिनट की फ़िल्म ख़त्म हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा इंगेजिंग फिल्म है, ग्रिपिंग फिल्म है। और आज की डेट में इस तरह की फ़िल्मों का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेट पर कमाई करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस फिल्म को देखकर, और अभिषेक को, राजेश सिंह जी को, और सबसे ज़्यादा शादाब भाई को, शादाब अहमद को बहुत बहुत मुबारक हो इस फिल्म के लिए जिसका नाम है डेविल्स लिस्ट। थैंक यू। किस तरह के इस रोल के लिए तैयारी की, और जो आज इंटरनेट के ज़माने में लोग कहीं न कहीं प्रसिद्धि पाने और पैसा कमाने के चक्कर में कुछ भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर आप? तो आपके सवाल का जो सबसे पहला पहलू है कि जो मुझे मिला रोल, तो मेरे दिमाग में क्या है, मुझे लगा कि मैं कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि मेरा चेहरा जो है मिलता है किसी मर्डर से। अब पता नहीं, आप बताएंगे कि वो सच है कि नहीं, पर हाँ, मुझे एक कॉन्फिडेंस है कि आई थिंक मैं कर पाऊँगा इसको। तो मैंने इसलिए ही चैलेंज लिया, ये सोचते हुए कि कर लूँगा, और होना भी चाहिए। वर्सेटैलिटी एक एक्टर बनाता है। और दूसरा क्या था आपका सर, मैं भूल गया। इंटरनेट के ज़माने पर हाँ जी कामयाबी पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर रहे हैं, क्या कहेंगे जी। इस बारे में? अब मुझे लगता है हद एक पॉजिटिव हद तक भी जाते हैं लोग, और नेगेटिव हद तक भी जाते हैं लोग। तो आई थिंक पॉजिटिव हद तो कुछ भी हो सकता है, अब किसी एक सीमा नहीं होती कोई भी अच्छाई की या फिर मेहनत की। नेगेटिव हद पे मैं कमेंट करने के लिए आई थिंक मैंने कभी सोचा नहीं कि लोग क्यों जाते हैं, उनकी अपनी अपनी मजबूरियाँ रही होंगी सबकी, तो मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में। आपको क्या लगता है आज जो इंटरनेट इतनी तेजी से बढ़ रहा है, जी, इसका लोग फायदा सही तरीके से नहीं उठा पा रहे हैं, क्या गलत वे पे जा रहे हैं? आपका नजरिया क्या है इसको लेकर? कोई भी चीज़ 100% अच्छी या बुरी नहीं होती। अगर कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, तो बहुत लोग हैं जो इसका सही फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो दोनों तरफ चीज़ें चल रही हैं, तो जिसको जैसे उठाना है, मैं सही फ़ायदा उठा रहा हूँ। आज इंटरनेट के ज़माने में आप वेब सीरीज वगैरह ज़्यादा करना पसंद करेंगे, कि अगर सिनेमा के बड़े पर्दे पर मौका मिला तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहेंगे आप? एक कहावत है ना, नथिंग लाइक द बिग स्क्रीन। तो ऑब्वियसली फिल्म ऑलवेज बीट्स द आइडिया ऑफ वेब सीरीज़, लेकिन हाँ, अगर कंटेंट जिसका अच्छा हो मैं वो करना पसंद करूँगा। मेरे पास मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे फिल्म की प्रायोरिटी है, या मुझे लगा कि अगर ये वेब सीरीज़ अच्छी है और साथ ही साथ मुझे एक फ़िल्म ऑफर हुई, तो मैं वेब सीरीज़ में जाऊँगा, अगर उसमें मुझे लगा कि मेरा पोटेंशियल उसमें ज़्यादा है। आज कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए हर आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि जी अपनी कला को आम लोगों तक आसानी से पहुंचा सकें। अगर आपको मौका मिला तो आप किस चैनल को बना के किस तरह का कंटेंट लोगों तक परोसना चाहेंगे, या अभी आपका कोई चैनल है? सर, पहले तो मैं चाहूँगा जो कला है वो मुझ तक पहुँच जाए। अभी तो यही कशमकश में, वो कला मुझ तक ही नहीं पहुँचा। फिर मैं देखूँगा कहाँ तक पहुँचाना है कला को। फिर आप लोग लेके जाएंगे जहाँ लेके जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। कैरेक्टर को अप्रोच किया गया, फर्स्ट रिएक्शन क्या था, और इस कैरेक्टर के लिए किसी खास प्रिपरेशन की जरूरत पड़ी आपको? सी कैरेक्टर ऐसा है जिसके लिए एक लड़की को, आप देखेंगे आज इंडिया में नॉर्मली यही होता है लड़कियों के साथ, तो कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि हम आम जिंदगी में भी लड़कियां मोस्टली अनसेफ फील करती हैं कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं आज, क्योंकि आज हर जगह न्यूज़ में यही चीज़ चल रही है। बाकी हाँ, मैंने कभी लाइफ में ये फेस नहीं किया था, तो वो डर, वो कैसा महसूस होता है उस वक्त जब सामने आपको दिख रहा होता है कि आप अभी मरने वाले हैं, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं है। वो डर के लिए हाँ, मैंने कुछ मूवीज़ देखी, कुछ सीरीज़ देखी कि हाँ आपको कैसा लगता है, बट हाँ, इट इज़ डिफ़िकल्ट। अपनी मौत को सामने देखना इज़ डिफ़िकल्ट।
कहीं ना कहीं आप फ्रेंड सर्कल में कुछ बैक्टर होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, अलग अलग जगह से आप मुंबई में रहते हैं, तो कभी किसी के साथ इस तरह का हादसा हुआ आपने सुना है? देखिए मेरे ऐसे फ्रेंड्स में या किसी के साथ तो नहीं हुआ है, बट हाँ ज़्यादातर न्यूज़ में और या आसपास के जो जिन लोगों को हम नहीं जानते हैं बट हमने सुना बहुत है कि ऐसा होता है। तो मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि लड़कियों के लिए थोड़ा सा हमें अपनी तरफ से एक स्टेप अपनी सेफ्टी के लिए रखना चाहिए कि हम जैसे इसमें हुआ कि हम घर में हम हेल्प के लिए किसी को भी घर में घुसने देते हैं, बट हाँ थोड़ा सा एक स्टेप हमें आगे रहना पड़ेगा अपनी सेफ्टी के लिए। आज इंटरनेट के दौर पे हर कोई चाहता है जो उसका कंटेंट हो वायरल हो। इस वायरल के चक्कर में लोग कुछ भी करने को तैयार है। कैसे देखते हैं आप और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए अभी तो लोगों को मज़ा आ रहा है, वायरल है, कंटेंट है, बट इसकी भी एक सीमा होगी। एक टाइम आएगा जब ये दौर भी ख़त्म होगा, तब क्या? तब लोगों के पास कुछ नहीं होगा। तो वायरल कंटेंट एक टाइम तक ठीक है, बट लॉन्गर रन के लिए नहीं। तो मैं इस चीज़ को एक अच्छे नज़रिए से नहीं देखती हूँ। हाँ, अगर अच्छी चीज़ है जिससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो अलग चीज़ है, बट आज क्या हो रहा है कि कुछ भी डालना है वायरल होने के लिए, तो उससे कहीं ना वो एक छोटी चीज़ जो गलत चीज़ है वो बहुत बड़ी बन जाती है और इजीली लोग पॉपुलर होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ना अपनी तरफ से भी जो हम डाल रहे हैं ना, वो हमें सोच के डालना चाहिए कि हमारे समाज पे इसका क्या असर हो रहा है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, वो चीज़ के लिए। जैसे फिल्म में दिखाया गया कि हर इंसान कहीं ना कहीं डेविल वाला भी पार्ट रहता है, क्या सही मानते हैं? आपको भी लगता है हर इंसान में कहीं ना कहीं डेविल वाला भी पार्ट होता है? देखिए इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती है, हर इंसान, बट वो डिपेंड करता है किसकी परसेंटेज कितनी है। डेविल मैं नहीं बोलूँगी, बट हाँ अच्छाई और बुराई हर इंसान में होती है। बाकी कई बार ऐसा होता है कि कुछ इंसान नेचुरली ऐसे होते हैं और कई बार ऐसे लोग होते हैं कि शायद वो ऐसी सिचुएशन से गुजरे होते हैं कि वो ऐसे बन जाते हैं। तो अच्छाई और बुराई तो हर इंसान में होती है, बट हाँ एक लिमिट तक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले तो आप बताएंगे मूवी कैसे लगी, कितनी हार्ट टचिंग लगी और जो संदेश देने की कोशिश की डायरेक्टर ने, कहाँ तक कामयाब हुई आपको लगता है? शादाब भाई ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और ये मेरा फेवरेट जॉनर है। मैं इस तरह की फिल्में बहुत देखता हूँ, ख़ास तौर से स्पेनिश सिनेमा में साइकोलॉजिकल थ्रिलर का बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। तो मुझे अच्छा लगता है इस तरह का सिनेमा देखना, और हर सिनेमा की एक ऑडियंस होती है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म, टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी और परफॉर्मेंसेस भी। मैं शुभकामनाएं देता हूँ शादाब भाई को और इसकी पूरी टीम को कि ये फिल्म अच्छा करे और लोगों को पसंद आए। और बस आज इंटरनेट के ज़माने में जी, कहीं ना कहीं जल्दी से पैसे कमाना चाहते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं। इस भागदौड़ में क्या सही है क्या गलत है, उनकी मानसिकता बहुत चेंज हुई, खासकर युवा पीढ़ी की, क्योंकि आज ये बच्चे कंटेंट देखते हैं और दिमाग कहीं पर भी जाता है। इस पर आपकी क्या राय है? जैसे कि मतलब टेक्नोलॉजी और साइंस जब कुछ अच्छी चीज़ें लाती है अपने साथ, तो उसकी बुराइयां भी साथ में लाती है। जैसे जितने भी आविष्कार हुए हैं उनके प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। तो अभी जो मोबाइल क्रांति चल रही है वो बहुत बड़ी हमें संचार के माध्यम से एक दूसरे के पास ला दिया। हम बात कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं, जहां नहीं पहुंच सकते थे वहां पहुंच पाते हैं। वो फ़ायदे हैं, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है मुझे लगता है मोबाइल के। तो इतना कंजम्पशन हो रहा है और इतना कंटेंट क्रिएट हो रहा है, तो उसमें अच्छे कंटेंट की वैल्यू खोई जा रही है। कोई कुछ भी बना रहा है और कुछ भी देख रहा है, तो मुझे लगता है कि उसकी लोगों में खुद इसकी कोई सरकारी तौर पे या हम सामूहिक तौर पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकते, लेकिन लोगों में खुद एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें सेलेक्टिव होना चाहिए कि हमें कितना कंटेंट कंज्यूम करना है और कितना नहीं करना है और क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं तो इसका कोई अंत नहीं है, फिर वो इस भीड़ के अंदर अच्छे कंटेंट खो के रह जाते हैं। एक वक्त हुआ करता है जब सिनेमा के पर्दों पे से हीरोइन का अगर पहलू सरक जाए तो लोग बहुत बड़ी बात है। वक्त गुजरता गया, ज़माना बदलता गया, किसको बड़ी चीज़ मानने लगे स्क्रीन पर। लेकिन अब न्यूडिटी के अलावा लोग मर्डर तक का स्क्रीन पे दिखाना चाहते हो, इतना घिनौने हद तक का गिरते जा रहे हैं। ये सोच कहाँ जा रही है आज? उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है। मैं बोल रहा हूँ ना, जो अभी टीनेज में ही बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गए हैं। पहले जब हम ग्रो कर रहे थे तो हमको 18 साल जो बालिग होने की उम्र रखी गई थी ना, वो सोच समझ के रखी गई थी कि उस उम्र तक आदमी को सोचने समझने की थोड़ी बुद्धि आती है।
अभी मोबाइल ने वो बुद्धि 6 साल पीछे खींच दी। अभी 12 साल की उम्र में ही वो सारा बातचीत हो रही है आज की युवा पीढ़ी में, बच्चों में, खासतौर से टीनेजर में, जो हमारे टाइम में 18 साल की उसमें होती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा रीज़न है मोबाइल और इतना सारा कंटेंट। तो ये संक्रामक है, आप से एक दूसरे को पहुंचता है तो फिर वही जनरेशन ग्रो कर रही है। तो क्या किया जा सकता है मुझे पता नहीं, लेकिन समस्या तो है। थैंक यू सो मच। सर आप इस फिल्म के लिए जब अप्रोच किया गया तो इस फिल्म की कहानी पसंद आई, सब्जेक्ट पसंद आया, क्या सोचकर आपने हामी भरी और इसको इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का निश्चय लिया, आपने निर्णय लिया? मुझे सब्जेक्ट पसंद आया और जो ट्रीटमेंट का जो वो था, द वे इट वाज टू बी ट्रीटेड, तो मुझे अच्छा लगा। दैट्स व्हाई आई इंडोर्स्ड इट। क्या लगता है आपको इस तरह की फिल्में समाज में क्या मैसेज देगी? लोग इस तरह के और बढ़ेंगे या इसको कम करना चाहते हैं? मतलब ये जो भी फिल्म का सब्जेक्ट था, नहीं, इस चीज़ को तो बढ़ावा बिल्कुल देने की ये नहीं है, बट फिल्म को एक फिल्म के नज़रिया से देखना चाहिए। मेरा यही मानना है कि इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ऑफ कोर्स हैविंग सेड दैट, समाज में बिल्कुल इसका एक वो नहीं होना चाहिए, इस तरह से बढ़ावा बिल्कुल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अगर कोई फिल्म डायरेक्टर आपके पास आता है तो इस तरह की फिल्में होनी चाहिए जिसको आप प्रमोट करेंगे, जिसको प्रोड्यूस करेंगे। सोशल मैसेज जिसमें हो और रिलेशनशिप बेस्ड हो विद अ सोशल मैसेज। थैंक यू। अभिषेक कुमार ने एज एन एक्टर बहुत अच्छा काम किया है। कुछ जगह पे इनके डायलॉग्स भी नहीं हैं, लेकिन ये अपनी आंखों से वो सब कुछ कह देते हैं, जो एक एक्टर का टैलेंट होता है, जो वो कहना चाहता है। तो इनकी आंखें डायलॉग से ज़्यादा इनकी आंखें बोलती हैं। एज एन एक्टर ही इज़ वेरी गुड। थैंक यू।